हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर की इस चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। पिछली क्लास में हम लोगों ने आंकिक प्रश्न डिस्कस किया था। क्या? ठोस अवस्था। आप लोगों के रिस्पांस पे आए थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका क्या नाम था, सर नहीं समझ में आया। तो बच्चों, आप एक दो बार वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो फिर भी नहीं आई तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए। टेलीग्राम पे हम आपके डाउट्स वॉइस के साथ, अगर या फिर भी नहीं आएगा तो हम फिर से क्लासरूम में आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल ही मत घबराइए। जैसा कि आज की टॉपिक हम चर्चा का है विलयन। अगर हम बात करें विलयन की तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के बेस से। आपके बोर्ड एग्जाम में विलयन और वैद्युत रसायन 100% क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनसे संबंधित क्वेश्चन को मत छोड़िए, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। ये आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएंगे। ठीक है, विलयन और वैद्युत रसायन। तो हो जाइए तैयार कॉपी उपी निकाल के साथ। हम लोग आज की टॉपिक डिस्कस करेंगे विलयन से। जल्दी जल्दी कॉपी निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को, देखिए बेटा ध्यान से, ऑक्जेलिक अम्ल का कितना 5.5 ग्राम कितने में 250 विलयन में घोला गया। तो जो विलयन का घनत्व है वो लगभग 1 ग्राम मिलीमीटर है। देखिए यहां पे लिख दिए। अगर आपको बताए क्वेश्चन कैसे किया जाए तो सबसे पहले लिखा करिए ऐसे ही दिया है। क्वेश्चन को स्लोली स्लोली पढ़ो और लिखो क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्या दिया है, विलयन का आयतन 250 है। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम मिलीमीटर। विलयन का द्रव्यमान, अब हम लोग जानते फॉर्मूला, याद करिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहां से अगर आप तिरछे गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा द्रव्यमान बराबर विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। तो द्रव्यमान चाहिए, घनत्व पता चल गया हमें 1.1, आयतन पता चल गया 250, गुणा कर दिया तो कितना आ गया 275 ग्राम। ये ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन का द्रव्यमान है। सिर्फ ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया था 5.5। मुझे द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए तो फॉर्मूला रख दिया कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान गुणे 100। तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान 5.5, विलयन का द्रव्यमान 275, काट के आंसर आया कितना 2%। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई तो यस सर में आंसर दीजिए, नहीं आई तो वो भी बताइए। फास्ट फास्ट। आ गया बच्चा? बहुत इजी है, बस फॉर्मूले को याद रखिए, आपको आपके आंसर अपने आप मिल जाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए बेटा,
क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि 25% W/W, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो 25% W/W अमोनिया विलयन का घनत्व, ये ज्यादातर क्वेश्चन विलयन से है इसलिए याद रखिएगा। कितना घनत्व दिया है? 0.80 ग्राम प्रति ml। इस विलयन की हमें क्या बतानी है? मोलरता। अब हमने आपकी कॉपी में बहुत पहले ही बहुत सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का, मोलरता का, मोललता का, नॉर्मलता का, फार्मलता का, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप उनसे ही याद कर लीजिए। तो क्या पाया कि 25% W/W का अर्थ है 100 ग्राम विलयन में अमोनिया का सिर्फ द्रव्यमान कितना है? 25 ग्राम। आपसे क्वेश्चन कह दिया अमोनिया का घनत्व कितना? 0.80 ग्राम प्रति ml। अब NH3 विलयन का आयतन हमें पता चल गया। NH3 अमोनिया विलयन का द्रव्यमान बटे घनत्व। अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे द्रव्यमान और घनत्व का फॉर्मूला। तो क्या हो गया? द्रव्यमान हमें पता है 100, घनत्व पता है 0.80। अब यहां से आप क्या करिए, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए दशमलव हटाने के लिए 100 से। तो ऊपर हो गया 100 बटा नीचे हो गया 80। 80 से इसको काट लीजिए। अब 8 के पहाड़ा से 1000 को काटिए, ठीक है। अगर आप देखिए 2 से काटेंगे तो यहां 4 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 500। फिर 2 से काटो, यहां 2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 250। फिर 2 से काट दो, खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या पाया, या वैसे ही छोड़ दो कि 100 बटा इतने विलयन में NH3 का द्रव्यमान। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो, 8400 400 400। इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो। फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो, ठीक है। जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, IIT JEE या नीट की तैयारी करो, या फिर आप CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। विमान 25 है, तो 1000 विलयन में 25 बटा 1000 गुणे इतना। तो अब अमोनिया विलयन की सांद्रता हमें पता चल गई, 25 गुणे इतना गुणे इतना। मेरा मेन मोटो है क्या? मोलरता निकालना। मोलरता का फॉर्मूला पता है, अमोनिया विलयन की सांद्रता बटे अमोनिया का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान अमोनिया का हम निकाल लेंगे यहां पे। कितना भाई? इसका 14 प्लस 1 गुणे 3। कभी भी आप पहले गुणा करिएगा उसके बाद प्लस करिएगा। तो 14 प्लस 3 मतलब कितना? 17 ग्राम। तो नीचे लिख दिया 17। अब यहां से इसको कैलकुलेशन किया तो हमें विलयन की मोलरता प्राप्त होगी कितनी? 11.76 m। मोलरता को दिखाते m से। बताइए क्या ये बात क्लियर है? बेटा बहुत ध्यान से, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आते हैं, इसलिए एक एक स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, वरना आपको एक बात बता रहे, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स मैथ से भी हार्ड होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैथ से भी हार्ड होते हैं, आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यान से करिए।
फास्ट फास्ट। आगे चला जाए। चलिए यहां तक तो क्लियर है, यहां तक अच्छे से आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट, तीसरा, अगर हम रोज सबके 5-5 न्यूमेरिकल भी लगाएं तो आपको बता रहे हैं ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। आपके मन का जो हुआ है सर न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं आता, तो बेटा वो बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगा अगर आप 5-5 न्यूमेरिकल भी रोज लगाइए। और आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए इसीलिए रखा गया है कि आप न्यूमेरिकल के टच में रहे, क्योंकि चीजें हम लोग थ्योरी याद करते करते न्यूमेरिकल छोड़ देते और हमारे मार्क्स कट जाते, तो उसी मार्क्स को बचाना है। क्या है? 20% भारानुसार K2CO3, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, विलयन की क्या बताइए? मोललता। अब आपको याद करिए, हमने दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखवाए थे, मोलरता के भी, मोललता के भी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है मोललता, तो क्या पाया? 20% भारानुसार K2CO3 विलयन से अभिप्राय क्या है कि 100 ग्राम विलयन में K2CO3 की मात्रा कितनी? 20 ग्राम। अगर 30% होता तो 30 ग्राम, 40% होता तो 40 ग्राम। इजी, ऐसे ही याद करो, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान जितना भी होगा 100 में से घटा दीजिए, तो 100 में से 20 को घटाया तो कितना आया? 80। 40 होता तो 60 होता, 10 होता तो 90 होता, एकदम आराम से। तो 80 ग्राम विलायक में K2CO3 का द्रव्यमान कितना? 20 ग्राम। तो 1000 में कितना? 20/80 गुणे क्या? 1000। तो यहां से इसका मान निकल गया क्या? 250 ग्राम। अब K2CO3 विलयन की सांद्रता होगी कितनी? 250 ग्राम, है ना। मुझे चाहिए क्या? विलयन की मोललता। अब मोललता का फॉर्मूला याद करिए, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। तो यहां विलेय कौन? K2CO3। विलायक कौन? उसका आणविक द्रव्यमान। तो यहां से आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए K2CO3 का, यही निकाल दे रहे, K2CO3 K इंटू 2 प्लस C प्लस O इंटू 3, K का 39 गुणे 2 प्लस 12 प्लस 16 गुणे 3। 39 को 2 में गुणा करो तो 78 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48, जोड़ दो तो 138 ग्राम हो गया हमारा क्या? K2CO3। तो K2CO3 का मान आ गया 250 बटे 138, मतलब कितना? 1.811 m, मतलब उसकी मोललता। कॉपी कर लीजिए बेटा, एकदम बहुत ध्यान से मन लगा के करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर आपके डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा।
आगे चले, चलिए उदाहरण नंबर 4। बोले ना कम से कम 5 क्वेश्चन भी रोज लगाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बस सोचेंगे कि हो जाएगा, तो हो जाएगा कभी नहीं होता। ठीक है, क्या पाया? नेक्स्ट, 25% द्रव्यमान शर्करा का 250 ग्राम विलयन बनाने के लिए गन्ने की शक्कर तथा उसके द्रव्यमान की गणना कीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन को लिखिए और बताइए। तो हमने क्या पाया कि प्रतिशत द्रव्यमान क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या? 100। अब आपसे कह दिया 25% द्रव्यमान, साफ साफ पहले ही कह दिया द्रव्यमान, तो प्रतिशत द्रव्यमान कितना? 25। शर्करा का द्रव्यमान देखिए बटे 250 ग्राम विलयन बोला ही है पहले, गुणे 100। अब तिरछे गुणा कर लो, इसके बटे 1 मान के इसका इसमें गुणा कर दो, तो क्या हो गया? गन्ने की शर्करा का द्रव्यमान 25 गुणे 250 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो को काट दो, 25 25 गुणा करो तो 625 बटा 10 काट के कितना आया? 62 ग्राम। अब विलयन में जल का द्रव्यमान जितना है उसमें से घटा दो, तो 250 माइनस 62.5 187.5 बस। ठीक है, बताइए क्या यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? तो आप यस सर में आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट। बेटा बहुत ध्यान से अगर आप दिखेंगे तो 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, और कोई बच्चा? आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट, एक अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने से वाष्प दाब 17.535 mm पारे के दाब से घटकर 17.235 mm पारे के दाब के बराबर रह गया। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब क्या करें? अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में घोलने पर प्राप्त विलयन को अधिक तनु माना जाता है, अतः राउल्ट का नियम आप लगाइए। क्या होता है भाई? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान गुणे कैपिटल एम
मतलब मोलर द्रव्यमान किसका, विलायक का, गुणे कैपिटल W इंटू M। अब ऊपर से लिखिए, देखिए साफ साफ पी नॉट आपको दिख रहा है क्या, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है भाई, पी नॉट 17.535, ये देखो वाष्प दाब बोले ना, वाष्प दाब इतना है, पी एस घट गया तो इतना है। तो अब क्या करो, पी नॉट माइनस पी एस घटा लो तो कितना आया 0.300। पी नॉट हमें पता चल गया इतना, पी एस पता चल गया इतना, ये हमारा पी एस है, ये हमारा पी नॉट है। विलेय का आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो जैसा कि बात हो रही है कि एक अवाष्पशील पदार्थ 10 ग्राम, W का मान हो गया 10, M 100 ग्राम, जैसा कि जल है तो जल का अणुभार हम लोग जानते हैं H2O होता है, अब H2O से निकालेंगे तो 18, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ऊपर 0.300 अपॉन 17.535, यहां पे 10 गुणे 18 बटे 100 गुणे M, तो कितना आया भाई आणविक द्रव्यमान घटाने के बाद 105.2, ये आ गया आंसर। इसके बाद इसको ट्राई करिए, आपका क्लास वर्क है इसी के बेस पे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया है, मतलब पी नॉट का मान पता है, और एक पदार्थ के बेंजीन विलयन का इसी ताप पर वाष्प दाब इतना है, तो विलयन की मोललता, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, फास्ट फास्ट बेटा फास्ट, एकदम ध्यान से मन लगाइए। अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। ठीक है बेटा, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। एकदम ध्यान से मन लगा के करिए। जल्दी जल्दी। फास्ट फास्ट बेटा फास्ट। आ गया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत टाइम लगा दिया बेटा आप लोगों ने, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, मरकरी के एक और पदार्थ के बेंजीन विलयन का इसी ताप पर वाष्प दाब इतना है, तो विलयन की हमें क्या बतानी थी, मोलरता।
तो राउल्ट के नियम फिर से लगा दीजिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, स्मॉल w बाई स्मॉल m, कैपिटल M बाई कैपिटल W। अब हमें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मोललता गुणे इतना, इसकी वैल्यू, ये मोललता का फॉर्मूला हो गया। अब इसी में हम रख देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू दी है। पी नॉट की वैल्यू देखिए दी है 639 ये देखिए लिखा है, पी एस 631.9 रख दिया। पी नॉट की जगह इतना, पी एस की जगह इतना, बटे पी नॉट फिर वही सेम था 1000 बटे एम। किसके लिए कहा है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं C6H6, 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 6, तो 12 छंग 72 प्लस 6 कम 6, 12 6 78 ग्राम, ये 78 हो गया इसका एम। ठीक, अब मोललता चाहिए, तो 7.8 बटे इतना गुणे 1000 बटे 78। मोबाइल का इस्तेमाल करिए, आ गया कितना 0.156 एम, इसकी क्या मोललता। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए। थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए बच्चा। ठीक, यहां तक कोई डाउट? उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 1 ग्राम फिनॉल को 50 ml, देखिए बेटा ध्यान से, 1 ग्राम फिनॉल को 50 ml ईथर में घोलने पर बने विलयन का क्वथनांक शुद्ध ईथर के क्वथनांक से इतना अधिक था। अब फिनॉल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है हम लोग को। यदि करें 1000 ग्राम ईथर के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.12 तथा घनत्व कितना 0.714 ग्राम प्रति ml है, तो कितना आएगा? फिर से, ईथर का आयतन 50 ml और घनत्व आपको साफ साफ दिया है, तो इसलिए आपको कहते हैं कि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दे तो सबसे पहले अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछिए, क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर इतना आप पूछना सीख गए तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए धीरे धीरे। ईथर का आयतन दिया 50 ml, इसका घनत्व दे दिया इतना, तो हम फिर से द्रव्यमान घनत्व और आयतन वाला फॉर्मूला रख देंगे। तो द्रव्यमान बटा बराबर आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा। आयतन दिया था 50, घनत्व इतना, तो द्रव्यमान निकल गया कितना 35.70। अब फिनॉल का द्रव्यमान हमें m पता चल गया 1 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W पता चल गया 35.70। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर 0.630 डिग्री सेल्सियस। अतः विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान हो गया 2.12। अब क्वथनांक के उन्नयन विधि से विलेय का आणविक द्रव्यमान हमें मोललता चाहिए, तो m बराबर 1000 गुणे Kb बटा डेल्टा टीबी इंटू W
कैपिटल W। ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, सभी मान को रखते हैं। KB का मान हमें पता चल गया था 2.12, यहां स्मॉल w का मान 1, डेल्टा TB का मान इतना, निकालने पर आंसर आया हमारा कितना 94.26। अगर आपके कोई डाउट्स या सुझाव है तो मुझे जरूर बताइए, यहां तक कॉपी कर लीजिए। फास्ट फास्ट आ रहा है समझ में? अगर कोई डाउट्स है तो बताइए बच्चा। और किसी का कोई डाउट्स है तो पूछिए बच्चा। आगे चला जाए, समझ में आ रहा है सब? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यहां तक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बच्चा, यहां से आपका स्टार्ट हो गया वैद्युत रसायन, चैप्टर 3। कौन सा? वैद्युत रसायन। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि लगभग 4 से 5 हर के चैप्टर के हम न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो आ जाए 100% और आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 की, और सबसे पहला ही है कितने एम्पियर विद्युत धारा AgNO3 के विलयन में 30 मिनट तक, टाइम दे दिया आपसे, 30 मिनट तक प्रवाहित की जाए कि 25 ग्राम चांदी निक्षेपित हो जाए, और चांदी का तुल्यांकी भार दिया है इतना। तो हम लोग फैराडे का प्रथम नियम लगाएंगे। क्या? निक्षेपित धातु कैपिटल W बराबर I इंटू टी इंटू E अपॉन F। ये फॉर्मूला निकला है इससे, W से। Z वाला याद करिए, Z इक्वल टू IT, ये सब याद होगा आपको। हमसे पूछा है I है वैद्युत की धारा का मात्रा, F फैराडे। हम लोग जानते एक फैराडे का मान 96,500 कूलाम होता है। T समय लगभग 30 मिनट, इस मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा कर लिए, तो 30 गुणे 60 लगभग 1800 सेकंड। E सिल्वर धातु का तुल्यांकी भार कितना? 107.87 ग्राम तुल्यांक। W 25 ग्राम। अब मान रखने पर इस फॉर्मूले में I बराबर W इंटू F बटा T इंटू E। W का मान 25, F का मान 96,500, T का मान 30 और E का मान इतना। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आ गया कितना? 12.42 एम्पियर। इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कॉपर सल्फेट के विलयन में इतना एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की गई, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा
में परमाणुओं की संख्या कॉपर के तुल्यांकी भार इतना है, वो आपको बतानी। ट्राई करिए। इसीलिए देखिए हम बोर्ड से थोड़ी थोड़ी देर में हट जा रहे हैं कि आप आसानी से उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, या तो जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, क्योंकि नोट्स आपके पास होंगे तभी आप एग्जाम में पास हो पाएंगे, वरना नहीं। ओके, आ रहा है बच्चा समझ में? चलिए, तो ये वाला आपकी टॉपिक हो गई क्या, होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसको कॉपी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है? चलो, बाय बाय।